समझने जैसा है। शिव ने सृष्टि का निर्माण किया है, और शिव ने सृष्टि का निर्माण किया तो शिव ने इन 7 वारों का भी निर्माण किया है। ये रुद्रखंड में है, 7 दिवसों का निर्माण किया है। हमारे भगवान शिव के द्वारा ये 7 दिवस बना। सृष्टि यानी 7 दिवस, इन 7 दिनों में ही तो जन्म से लेकर के मृत्यु की यात्रा है। इसलिए तो ये 7 दिन बनाए। 7 दिनों का बनाना ही सृष्टि का निर्माण करना है। 7 दिनों में ही जन्म, 7 दिनों में मृत्यु, 7 दिनों में ही जीवन की सारी विधि, 7 दिनों में। और ये इस 7 दिन का निर्माण इस भारत भूमि में से मेरा शिव करता है। सारी समष्टि को 7 दिवस दिया। सारी दृष्टि, सारे संसार को दृष्टि देने वाला, सारे संसार को सृष्टि देने वाला ये भारतवर्ष है। हम लोगों ने पहला दिवस चुना। पहला दिवस कौन सा? रवि का वार। बोले आज रविवार है, सूर्य का वार है। और जब रवि का वार है, सूर्य का वार है, तो बोले सूर्य प्रकाश देता है। अंधकार जब रात्रि है, निशा है, दिख नहीं रहा है कि किधर जाएं किधर ना जाएं। ज्ञान भारत से ही मिला है दुनिया को। दुनिया ने, पाश्चात्य ने जानकारियां दी है, भारत ने ज्ञान दिया है। इसलिए विश्व गुरु है। गुरु ही ज्ञान देता है। भारत विश्व गुरु है। हमारे पास में भौतिक संपदा का जरूर हो सकता है, अभाव हो सकता है, लेकिन छाती ठोक करके ये तो कह सकते हैं कि वेदों का ज्ञान तो इसी भारत भूमि के पास में है। सारे दुनिया को जीवन जीने की सीख देने का बोध, सामर्थ्य यदि किसी में है तो भारत भूमि में है। भारत भूमि ने ही संसार को दिखाया। ये रवि का वार है, ये सूर्य का वार है। मोह निशा में तुम सोए हुए हो, चलो तुम्हें ज्ञान प्रकाश देता हूं। ज्ञान प्रकाश से तुम, जब सूर्य आता है तो कितने कितने मार्ग रात्रि में तो नहीं दिख रहे थे कि इधर से जाएं कि इधर से जाएं, लेकिन सूर्य का प्रकाश आ गया। ये भी मार्ग से भी जा सकते हैं, ये मार्ग से भी जा सकते हैं। हाँ, हम अद्वैत निष्ठा है तो अद्वैत मार्ग से जाइए, द्वैत मार्ग है तो द्वैत निष्ठा से जाइए, जिसमें तुम्हारी निष्ठा है। लोग कहते हैं तुम्हारे यहाँ बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं, लोग कहते हैं तुम्हारे यहाँ बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं। अरे हम लोग संपन्न लोग हैं, हाँ, ज्ञान की संपन्नता है हमारे पास में, तो हमारे पास धर्मशास्त्र नहीं होंगे, हमारे पास में देवी और देवता नहीं होंगे, हमारे पास, तुम्हारे पास में तो एक ही है। और वो एक है तो तुम कहते हो कि बस इसको ही मानो, और दूसरों को मारोगे, तुम मानोगे तो गला काट देंगे। और हम तो कहते हैं, हम यही कहते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्म ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय से अर्जुन तिष्ठति। एकः सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। वो एक है, विलग विलग रूप में तुम उसका भजन कर सकते हो, विलग विलग रूप में तुम्हारी जैसी निष्ठा है तुम उसका यजन कर सकते हो। विलग विलग रूप में पहुंचना तो समुद्र में ही है। हाँ, पहुंचना तो समुद्र में ही है, लक्ष्य तो समुद्र ही है, लेकिन निष्ठा तुम्हारी जिसमें है, उस निष्ठा से चल करके, तुम उस मार्ग से चल करके। हमारे यहाँ एक ही रास्ता नहीं है, हमारे यहाँ तो इतने इतने रास्ते हैं कि रास्ता गिनना ही मुश्किल हो जाएगा। हाँ, इतने इतने रास्ते हैं उस ब्रह्म तक, परमात्मा तक पहुंचने के। इतना सामर्थ्य सनातन पर है। तो हमने सूर्य का मार्ग दिया, सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य ऊर्जा भी देता है। सूर्य कहता है तुम चलो, चरैवेति प्रचलामः निरंतरम, चलते रहना चाहिए। कर्म करना ही जीवन है, कर्म को छोड़ देना, कर्म से विमुख हो जाना तो मृत्यु है, अवसान है। इसलिए कर्म करो। इसलिए तुम्हें पग भी दिए हैं, पग में ऊर्जा है, पग में ऊर्जा है। बोले ऊर्जावान बनो, चलने वाले बनो, कर्मशील बनो।
सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है, सूर्य प्रकाश का प्रतीक है। प्रकाश तुम्हें मार्ग देगा, मार्ग दिखाएगा। लेकिन प्रकाश हो रहा है, लेकिन फिर चंद्रमा क्या है? दूसरा वार सोमवार है, चंद्र का वार है, चंद्र का वार है। दो स्वरूप यहां भी हैं। वहां सूर्य में ऊर्जा है, सूर्य में प्रकाश है। सूर्य ने प्रकाश तो दे दिया, लेकिन कौन से मार्ग में चलूं? इतने मार्ग तो दिख रहे हैं, कौन सा मार्ग में चलूं मैं? किस मार्ग का अनुगमन करूं? ये कौन बताता है? ये विवेक बताता है। ये विवेक दृष्टि, ये चंद्रमा क्या है? ये विवेक दृष्टि है। चंद्रमा विवेक दृष्टि है। चंद्रमा शीतलता को धारण किए हुए है। उस चंद्रमा को मेरा शंकर धारण करता है। कहां धारण करता है? माथे में धारण करता है। विवेक यहीं से आता है। माथे में ही चंद्रमा है, माथे में ही शीतलता। बोले शीतलता से, ठंडे दिमाग से सोचो, फिर इसके बाद चलो। बिना विवेक के तुम चल दोगे, रास्ता ठीक नहीं होगा, हैरान होना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इसलिए पहले तो लोग कहते थे, बोले पैर गरम पेट नरम और सिर ठंडा। और फिर डॉक्टर आए तो, डॉक्टर तो नहीं यहाँ कोई, डॉक्टर आए तो दिखाओ डंडा। जीवन में स्वस्थ रहना है तो ये जीवन की स्वस्थता के लिए था। जीवन में ये सदाचार हो, ये संस्कार हो। दूसरा वार चंद्रमा का वार है, चंद्रमा का वार। तीसरा वार भौमवार है, मंगलवार। जो सबका मंगल सोचता है, उसका अमंगल कब होने वाला है? इसलिए मेरे भोलेनाथ ने, मेरे शिव ने तीसरा वार मंगलवार बनाया। चौथा वार बुधवार, बुद्धि का वार है। बुद्धि के देवता तो गणेश हैं, और गणेश का स्वरूप देखो और फिर जीवन में आचरण करो। गणेश कैसे हैं? बोले गणेश छोटी आंख वाले, छोटी आंख है, कान बड़े हैं। बोले अच्छे से देखो, हाँ, अच्छे से सुनो, और फिर बुद्धि है तो अच्छे से मनन चिंतन करो। और अच्छे से मनन चिंतन करते हुए सबके मंगल की कामना के साथ में ज्ञान के प्रकाश से, विवेक की दृष्टि से फिर अपने मार्ग को अनुगमित करो, फिर अनुगमित करो। तो बोले अच्छे से देखना भी है, अच्छे से सुनना भी है। और अच्छे से देखना और सुनना ही नहीं है, पेट बड़ा है तो बोले थोड़ा सा पचाओ भी। तेरे से कह रही हूं, तू काऊ से तो नहीं कहेगी। बोले जैसे तूने किसी से नहीं कहा, वैसे मैं भी किसी से नहीं कहने वाले। और फिर करने करने चभंजना, फिर तो कान कान में बात पूरे गांव में चली गई। नहीं नहीं, पेट बढ़ा है मेरे गणेश का, इसलिए उन्होंने पचाना भी सीखा। जो सुना है उसे पचाओ भी, बचाओ भी। फिर गुरु का वार है। गुरु आकर्षण का प्रतीक है। जीवन में गुरुत्व होना चाहिए। हर व्यक्ति के जीवन में गुरुत्व होना चाहिए, हर जीवन में आकर्षण होना चाहिए। और वह आकर्षण आचरण का, विचार का, संस्कार का, ऐसा आकर्षण हो कि लोग हमारे साथ पास में बैठे तो उनको कुछ मन में शांति मिले। क्रांति नहीं होनी चाहिए, इतनी क्रांति ना हो कि दूसरों को हैरान कर दे। जीवन में आकर्षण हो, गुरुत्व आकर्षण हो। और जिसके जीवन में गुरुत्व होता है उसके जीवन में शुक्र होता है, उसके जीवन में शुक्र होगा, अर्थात यश देना। जब तुम दूसरों को यश दोगे, तुम्हारा अपयश कभी नहीं होने वाला। यश दो। शुक्र यश का प्रतीक है। और जिसके जीवन में शुक्र
दूसरों को यश देने की भावना होती है, उसके जीवन की शनि जीवन की क्रूरताएं हैं, तो वो सारी क्रूरताएं भी मिट जाती हैं। जीवन की सारी क्रूरताएं मिट जाती हैं, और जब जीवन की सारी क्रूरताएं मिट जाती हैं तो अंततः उसे समाधित्व को प्राप्त होना है, उसे शिवत्व को प्राप्त होना है, और शिवत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए मेरे शिव ने ये 7 भारों का निर्माण, अर्थात भगवान ने सृष्टि को बनाया है, भगवान ने संसार को बनाया है।